हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीटेट यूपी टेट बाल विकास सीडीपी। तो इसमें हमने पहले वृद्धि और विकास के बारे में विस्तार से इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी बुद्धि क्या है तो हम देखते हैं, हम मेरी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के बारे में हम इसमें समझते हैं। देखते हैं, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि जो हमारी होती है, हमारी समस्याएं जो उलझन होती है उनको सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, विचार करता है और इमेजिनेशन करता है। जो हमारी बुद्धि होती है इसी से व्यक्ति विचार भी करता है, तर्क भी करता है। बुद्धि से ही हम अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, बुद्धि से ही हम तर्क करते हैं और विचार करते हैं। अब बुद्धि एक बहुदिशात्मक और कठिन योग्यताओं का सेट है। जो हमारी बुद्धि होती है बहुदिशात्मक होती है और ये कठिन योग्यताओं का भी एक सेट है। बुद्धि को हम कठिन योग्यताओं का सेट भी कहते हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि जो होती है स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि हमारी हमेशा चेंजेबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। बुद्धि जो हमारी होती है अनुकूलन मतलब कहीं भी हमें रहने के लिए बनाती, मतलब उसका अनुकूल बनाने में हमें मदद करती है। बुद्धि के प्रकार देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। इसमें हमें मूर्त बुद्धि बताई गई है, अमूर्त बुद्धि बताई गई और सामाजिक बुद्धि बताई है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं मेरी मूर्त बुद्धि क्या है। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है, उन्हें देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं। मूर्त के मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देखकर कॉपी करते हैं, मतलब मेरी आंखों के सामने हैं, उन्हीं को देखकर हम कोई मतलब ड्राइंग वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, मतलब देख के काम कर रहे हैं। जो हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट है तो उनको हम कहते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत जैसे मैकनिक हुआ, कारीगर हुआ, मूर्त बुद्धि के उदाहरण हुए। ये लोग मूर्त बुद्धि होती है इनके पास, ये देख के बता देते हैं ये कैसा है कैसा नहीं, मतलब इसे कैसे बनाया जाएगा कैसे नहीं। इनके अंदर मूर्त बुद्धि होती। अमूर्त बुद्धि क्या होती? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती। अमूर्त बुद्धि जो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसके बारे में हम अपने अंदर कोई चीज़ मतलब सोचते हैं कि हाँ वो क्या है कैसा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके बारे में हम थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमारी वह अमूर्त बुद्धि हुई। जैसे जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित, जो हमारी भावनाओं और विचारों से संबंधित, जैसे कवि हुआ, डॉक्टर हुआ, चित्रकार हुआ, अमूर्त बुद्धि होते हैं। बुद्धि के उदाहरण इनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। ये बिना आंखों के सामने ये बता देते हैं कि इसमें क्या और क्या नहीं है, तो इनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज सेवा में होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता हुआ, व्यवसायिक हुआ, समाज सेवा, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि होती है। इनके अंदर, नेता के अंदर, व्यवसायिक के अंदर, समाज सेवा जो अध्यापक होते हैं इनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। देखते हैं 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया कि वे सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति क्या है देखते हैं। आयु की स्थिति तो 25 से कम वाले हम उन्हें क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि। 25 से 49 के बीच वालों को क्या कहते हैं? मूढ़ बुद्धि। 50 से 69 के बीच वालों को हम क्या कहते हैं? मूर्ख बुद्धि। 70 से 79 के बीच वाले को हम क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। 80 से 89 के बीच वाले को हम क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि, बुद्धि से नीचे। 90 से 109 वाले को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि। 110 से 119 वाले को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि से ऊपर। और 120 से 129 वाले तीव्र बुद्धि होती है। 130 से 139 वाले प्रखर बुद्धि होती है। और 140 से अधिक वाले ये तो हमारे प्रतिभाशाली होते हैं। तो हम प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? हमारे अपने
निर्णय स्वयं लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। उन्हें जो भी करना होता है वे स्वयं सोच लेते हैं कि ऐसा हमें करना है तो करना है। वो किसी पे उसके बारे में सलाह नहीं लेते हैं कि ऐसा काम हमें करना चाहिए कि नहीं। वो प्रतिभाशाली हैं, वो अपना काम स्वयं करते हैं, अपना निर्णय भी स्वयं करते हैं। इनमें आत्म क्षमता बहुत होती है, इनमें आत्म क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है, अपने काम में बहुत सक्रिय होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनमें आत्म क्षमता भी बहुत होती है, ये अपने काम में सक्रिय होते हैं। जो भी इन्हें काम करना है तुरंत कर लेंगे, ये नहीं टालेंगे कि आज नहीं हमें कल करना, कल नहीं हमें परसों करना। जो भी इन्हें करना होता है तो तुरंत कर लेते हैं, अपने काम में बहुत सक्रिय होते हैं। इनमें तर्क करने की आदत होती है, हमेशा तर्क करते हैं। कोई चीज़ इन्हें उसके बारे में बारीकी से मतलब पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। इनमें ऐसे इन्हें ऐसे मदद की ज़रूरत होती है जो इन्हें स्कूल में नहीं मिल पाती। जो प्रतिभाशाली होते हैं इन्हें ऐसी मदद की ज़रूरत होती है जो इन्हें स्कूल की तरफ से नहीं मिल पाती है। इनमें सोचने और तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी सोच और तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बुद्धि के सिद्धांत देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। बताया सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी में कार्य करती है। विनय ने हमें क्या बताया कि सभी के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो कार्य करती है। विनय ने बताया द्विकारक सिद्धांत। इस कार्य को स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो तत्व जो स्पेयरमैन है इन्होंने बताया कि बुद्धि हमारी दो प्रकार की होती है। देखें कौन कौन सी बताई। एक सामान्य तत्व बताया और एक विशिष्ट तत्व बताया। तो इसमें हम सामान्य देखते हैं। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इन्होंने सामान्य बुद्धि बताई कि ये हर व्यक्ति में जन्मजात होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है हर व्यक्ति में जन्म से ही होती है। और जो विशिष्ट ये दूसरी बुद्धि इन्होंने विशिष्ट बताई है, ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो विशिष्ट बुद्धि क्या होती है? जो दूसरों से अर्जित की जाती है, ये हमारे स्पीयरमैन कहते हैं। समूह तत्व कारक सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। नंबर 1 देखते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या है? इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। नंबर 2 देखते हैं तार्किक बुद्धि का। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन आदि होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या है? अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। गतिक बुद्धि क्या है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता वे अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर आदि बनते हैं। संगीतकार बुद्धि क्या है? इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इनके द्वारा दूसरों व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया जाए या पता चलता कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वह नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसे अपने अंदर की भावनाओं को समझना। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो दूसरों को समझना, दूसरे के हाव भाव को समझना, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है और उसके कौन सी बात समझ में आएगी। तो नेता होता है उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हमारे अंदर की बुद्धि होती है खुद को समझना। तो इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, ये बुद्धि व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास
विकास अधिक हो वो किसान कहते हैं। किसानों के अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है, प्राकृतिकवादी बुद्धि होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है, नौ देखते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु संत और दार्शनिक बनते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय, वस्तु, सक्रिय तथा उत्पाद। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। देखते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि जो अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से नई खोज करता है। अनुभवात्मक बुद्धि जो होती है, व्यक्ति अपने अनुभव से नई चीज़ों को खोजता है, अपने अनुभवों से कुछ नया बनाता है। तो नया बनाया या क्रिएट करता है, उसे अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। घटकीय बुद्धि क्या होती है? घटकीय बुद्धि घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत सोच लेते हैं। जो घटकीय बुद्धि होती है वे अपने कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। जो घटकीय बुद्धि है इनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जो जिनके अंदर घटकीय बुद्धि होती है वे हर चीज के बारे में, वो हर चीज का कारण जानना चाहते हैं, क्यों हुआ, कैसे, तो उसके बारे में वह कारण जानना चाहे। संदर्भात्मक बुद्धि क्या होती है? थर्ड वाले देखते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति अपने इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसके अधिक लाभों या पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। तो इसमें हमारा क्या, संदर्भ बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में जो उन्हें जिसमें वो सफल हों, जिसको उसके अधिक लाभ भी हों। ऐसे काम संदर्भात्मक बुद्धि वो होती है जिसमें ऐसा कार्य करते हैं जिसमें वो सफल भी हों और उस चीज़ में उन्हें लाभ भी हो, तो उसे संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलो मिलते हैं न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ।